कैसे हैं आप लोग? खुश हैं ना जी? मज़े में है ना? अच्छे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं ना? जब सब कुछ ठीक है तो फिर तैयारी को बनाए रखिए। क्या अभी देखिए एमटीएस का रिजल्ट आया, यहाँ भी नॉर्मलाइजेशन की थोड़ी सी मार हुई, लेकिन कोई बात नहीं, मार हुआ तो हुआ है ना। हम लोग अपना तैयारी छोड़े ना छोड़ देंगे, मस्ती से तैयारी करना है, आगे बढ़ना है। और कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी समस्याओं को आप रख सकते हैं। और इससे पहले एक और बात बाबू, यदि आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं, तभी ना सब कुछ बेहतर होगा। जो भी हम यहाँ से वीडियो अपलोड करेंगे आप तक पहले पहुँचेगा। क्या चलिए कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग फिर से वही एसएससी का जो कॉमन का सेक्शन चलाया हुआ है हमने, उसी को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो देखिएगा आज हम लोग का 33वां वीडियो जाएगा, ठीक है। बढ़िया से देखिए, खूब लाइक शेयर ठोकिए, ठीक है ना। कमेंट लिखिए यदि कहीं पर भी कन्फ्यूजन लगे तो। चलिए देखिएगा, अगला पहला क्वेश्चन है, सी वाज आस्क्ड व्हेन शी हर्ड द न्यूज, ठीक है, दैट ही हैज़ डाइड। एक बात बताओ बाबू, हमने एक बात पहले से कॉन्सेप्ट दे रखा है कि पास्ट इंडेफिनिट जो होता है वो किससे जुड़ता है जी? पास्ट परफेक्ट से। किससे जुड़ता है? पास्ट परफेक्ट से। यहाँ देखिएगा V2 का यूज किया जाना इसे पास्ट इंडेफिनिट बनाता है कि नहीं? बनाता है ना। तो आगे का जो सेंटेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट का होगा ना। तो पास्ट परफेक्ट का करिएगा तो ही हैज़ के जगह पर यदि हम हैड कर नहीं तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। कंप्लीट हुआ ना? हाँ चलिए, तो एक सेक्शन को हमने देख रखा है कि कैसे दो सेंटेंस जोड़ते हैं। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द बिहेवियर ऑफ यंग बॉयज़। एक देखिएगा हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको हम लोग एक और नाम दे रखे हैं। क्या बाबू? जिसको हमने एक और नाम दिया है सिंटेक्स, ठीक है। ये रूल क्या कहता है कि यदि द प्लस सिंगुलर प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नॉन हो, क्लियर, तो हमारा इसकी वजह से हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो इसकी वजह से आएगा, और चूंकि ये सिंगुलर है तो ये क्या हो जाएगा बाबू? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो बिहेवियर है जो सिंगुलर होता है ना बाबू, भले ये बॉयज प्लूरल हो, तो इसकी वजह से ये आर की जगह पर क्या लगेगा बाबू? क्लियर है ना? देखिए तो एकदम कॉन्सेप्ट से बनता जा रहा है कि नहीं बनता जा रहा है? मज़ा आ रहा है ना? मज़ा आ रहा है तो क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बड़ा मज़ेदार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हमने बोला है ना कि मेरे कॉन्सेप्ट को जो वीडियो को फॉलो कर रहे हैं उनको हम बार बार ध्यान में दिला देना चाहते हैं कि आप रेगुलर वीडियो को फॉलो करके देखो, अगला क्वेश्चन हमेशा के लिए आपको आसान लगेगा। क्लियर है? एसएससी अपने ही पुराने क्वेश्चन को बार बार दोहराता है। चलिए क्वेश्चन नहीं लेकिन कॉन्सेप्ट को तो बार बार ज़रूर दोहराता है। तो जब पता चल चुका है कि वो कॉन्सेप्ट को बार बार दोहराता है तो फिर समस्या क्या है ना। रेगुलर आप वीडियो को देखिए, देखिए कैसे नहीं आगे का क्वेश्चन बनता जाएगा हैं। और किरण पब्लिकेशन की जो है ना प्रीवियस ईयर बुक, उसी का कॉमन का जो सेक्शन है उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन हमारे सामने आया है, कहता है दे ड्रीम्ड ऑफ सोसाइटी वेयर एवरी वन वेयर इक्वल। एक बात बताओ बाबू, हमने एक कॉन्सेप्ट दिया है ES फाइल है ना। हमने बोला था कि आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा तो वहाँ पर एक ES फाइल मैनेजर है ना। ये देखिए, तो जो ES फाइल मैनेजर है वो हम सिर्फ उसका नाम चुराए हैं। नाम क्या है वो देखिएगा, नाम है ES फाइल। तो हमको इससे ही मतलब नहीं है, यहाँ कहना बस ये है कि ई से स्टार्टिंग होने वाले एवरी, ईच, एवरीथिंग, एनीवन, ये सब कुछ, ठीक है ना, ये सभी जो होते हैं हमेशा अपने आप में क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। क्लियर है ना? जब सिंगुलर है तो सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा बाबू? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा ना। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज, एम, वाज, हैज़, डज, ठीक है, आप इनका यूज करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए तो वेयर लिखा हुआ है, दे ड्रीम्ड ऑफ सोसाइटी वेयर एवरी वन, जहाँ पर सभी लोग, यहाँ क्या हो जाएगा बाबू? ई से स्टार्ट हुआ ना, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से वेयर का जगह पर कौन आएगा? वाज आएगा। यहाँ पर
वाज कर दीजिए, सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए तो कॉन्सेप्ट काम करता है ना बाबू, ना उसी तरह से होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट है। कहता है ऑन सेनेगल इट इज़ कंसिडर्ड इम्पोलाइट इफ़ यू डू नॉट शेयर योर फूड। बताइए बाबू, किसी स्थान को दर्शाने के लिए क्या ऑन लगाते हैं? या तो आप क्या लगाते हैं बाबू, एट, या फिर क्या लगाते हैं, इन। क्लियर है ना। तो ये देश का नाम है तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, बड़ा होगा। कंपैरेटिवली जब बड़ा होता है तो इन लगाते हैं, कंपैरेटिवली जब स्थान छोटा होता है तो क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। तो एक देश का नाम है तो यहाँ पर ऑन की जगह पर हम क्या कर देंगे बाबू, क्लियर, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू, इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, कितना बड़ा क्वेश्चन आ गया है। देखिएगा कितना मज़ेदार तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। इसको देखिए तो क्या दिया हुआ है। वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम थोरोली ऑन द ईव ऑफ द एग्जामिनेशन डेट आई फाउंड इट वेरी इजली टू वर्क इट आउट। एक बात जान लो बाबू, इतना का हिंदी ये मत जानो, बस इतना जानो कि डिस्कस जो एक टर्म है, ठीक है ना, वो अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेता है। जब प्रीपोजिशन नहीं लेता है तो अबाउट को हटा दो, सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर हुआ ना, छोटा सा पैटर्न, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हमने जितने भी मेरे फॉन्ट हैं उसको ने बड़ा करने का कोशिश किया ताकि आपको देखने में आसानी हो, ठीक है ना। ये देखिएगा जो क्वेश्चन है ना वो ये कहता है कि एक सड़ा आम बाकी को सड़ा बना देता है, वही चीज़ है। द वाइज फादर टोल्ड हिम दैट द मैंगोज हैड गॉन बैड एज दे वर इन कॉन्टैक्ट विथ द वन रॉटन मैंगो। बाबूजी बच्चे को समझा रहे हैं और कहते हैं बेटा खराब के साथ रहोगे खराब ही बन जाओगे, ठीक है ना। यही कहना है कि एक सड़ा हुआ आम पूरी टोकरी के आम को क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है। क्लियर, ठीक है। देखो इधर बाबू, द वाइज फादर टोल्ड हिम दैट द मैंगोज हैज टू गॉन बैड एज दे वेयर इन कॉन्टैक्ट विथ, नहीं कॉन्टैक्ट ऑफ। इन कॉन्टैक्ट ऑफ मतलब होता है किसी के संपर्क में होना। ये देखो, ठीक है, किसी के संपर्क में होना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी एकदम सेम कॉन्सेप्ट दिए थे, इसको देखिए ना। द बॉक्स ऑफ एग्स आर लिविंग ऑन द टेबल। एक बात बताओ बाबू, अभी बोले थे ना कि द प्लस नॉन प्लस ऑफ प्लस नॉन। क्लियर। चाहिए प्लूरल में जनरली रहता है, लेकिन प्लूरल नहीं रहे तो कोई मतलब उससे नहीं है। ये सिंगुलर में भी रहे तो भी हमको दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हम जो अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे ना बस इस वाले नॉन के हिसाब से लगाएंगे। क्लियर। यहाँ देखो तो द बॉक्स ऑफ एग्स, ये वाला मेरा पूरा पोर्शन क्या है, जो नॉन बना ना वो क्या है, सिंगुलर है ना बाबू। जब सिंगुलर है तो क्या आर के लिए जगह बनेगा, नहीं ना, क्या लगाना होगा, इज लगाना होगा, बाकी मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है। थोड़ा सा खाली आपको वर्ड मीनिंग का सेक्शन को करके ये थोड़ा सा आपको फंसाने की कोशिश कर रहा। विंस्टन चर्चिल ने अपनी पुस्तक में अपना बड़ा ही इम्पोर्टेंट मीटिंग को चर्चा में लाया है, वर्णन किया है। यहाँ पर देखो हिस्टोरिकल टर्म यूज किया इन्होंने। हिस्टोरिकल का मतलब हो जाता है ऐतिहासिक, है ना, लेकिन ऐतिहासिक की बात इसमें तो करनी नहीं थी, बड़ा इम्पोर्टेंट दिखाना था, मूल्यवान। उनका मिलना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो जब बहुत बड़ी बात होती है या मूल्यवान होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, हिस्टोरिक, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया मूल्यवान या वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, है ना जी। तो यहाँ पर हिस्टोरिकल को हटा के हिस्टोरिक कर दो, सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने आया है। एन एंट हु वाज नियर बाई वॉकड फॉरवर्ड एंड विद द, वाइट करना था, द हंटर शार्पली इन द एंकल। एक बात बताते हैं बाबू, ये एंट को देखो, एक बहुत छोटी सी चीज़ है ना, लिविंग है लेकिन बहुत छोटी है, ठीक है ना। तो इसके लिए प्रोनाउन के तौर पर हम यूज क्या करते हैं बाबू, इट कैच करते हैं। डैट मीन्स दम नॉन लिविंग के बराबर मान लिया गया है।
क्या जब नॉन लिविंग के बराबर मान लिया गया है तो यहाँ पर हमको क्या यूज करना चाहिए बताइएगा। सजीव के लिए ना जिसका कम्प्लीटली हम लोग को सेक्स पता होता है तो हु का यूज करते हैं, नहीं तो हमको यहाँ व्हिच का यूज करना चाहिए या फिर क्या यूज करना पड़ेगा वो। क्लियर। व्हिच के बाद WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया है, इस वजह से हमको साइन ऑफ इंट्रोगेशन वहाँ लगाना पड़ जाएगा, तो हम व्हिच भी नहीं लगा सकते हैं, डैट कर देंगे तो सेंटेंस मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है ना बाबू, क्लियर समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो बाबू क्या दिया हुआ है, दे कैन प्रॉमिस यू एन एक्सपीरियंस यू वॉन्ट नेवर फॉरगेट। अब बताओ बाबू यहाँ पर वॉन्ट लगने का मतलब क्या हुआ कि ये सेंटेंस पहले से ही निगेटिव हो चुका है, तो जब निगेटिव हो ही चुका है तो 2 बार निगेटिव टर्म का यूज करना सुपरफ्लस माना जाएगा ना बाबू, हैं माना जाएगा ना, माने बेकार माना जाएगा ना। यहाँ से नेवर पर हटाइए, सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है, अच्छा लग रहा है ना, मज़ा आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट को खाली देखते जाओ, निश्चिंत रहो, सारे क्वेश्चन आप क्लियर कर पाओगे। ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर कर पाओगे। और SSC बहुत टफ परीक्षा नहीं लेता है, समझे। थोड़ा सा आप जिस कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हैं तो नॉलेशन के दौर में थोड़ा सा ज़्यादा नंबर का हो जाता है, जिसको आप जानते हो वो कम नंबर का हो जाता है। तो आप क्यों ना सबको जानो, तो सबको जानना यदि चाहते हो तो VN देशों का साथ तो पाना होगा आपको। ठीक है, आप मेरे वीडियो से जुड़े रहें, ठीक है, और अन्य को भी जुड़ने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, निश्चिंत रहिए, आपको सफलता मिलेगी। क्लियर है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ड्रेस डेट द गर्ल वोर वाज मोर अट्रैक्टिव दैन द अदर गर्ल्स। ठीक है, देखें एक बात हम बताते हैं, जब एक ही चीज़ की चर्चा 2 बार हो, जैसे एक सेंटेंस हम दिखाते हैं बाबू, द रोड ऑफ पटना, ठीक है, इज बेटर देन द रोड ऑफ रांची। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए रोड जो है 2 बार आए ना बाबू, हैं, तो सेकेंड टाइम में आपको इसको यूज नहीं करना चाहिए, यहाँ सीधे लिखना चाहिए। यदि ये सिमिलर होगा तो यहाँ लिखना चाहिए द रोड ऑफ पटना इज बेटर देन दैट ऑफ, क्या होना चाहिए बाबू, दैट ऑफ। क्लियर, ये सिमिलर है, पोलर होता तो दोज ऑफ। क्लियर है ना। तो यहाँ पर देखिए द ड्रेस, ठीक है, दैट द गर्ल वोर वाज मोर अट्रैक्टिव देन द अदर गर्ल्स, तो यहाँ पर दैन दैट ऑफ होना चाहिए ना, यहाँ क्या होना चाहिए बाबू, दैन दैट ऑफ। क्लियर, क्योंकि दोबारा यहाँ पर ड्रेस होने की, ड्रेस का चर्चा होना जरूरी था, लेकिन हमने ड्रेस का दोबारा चर्चा नहीं किया था, तो उसकी जगह पर हमने क्या कर दिया बाबू, डेट ऑफ का यूज किया, जैसे हमने यहाँ पर डेट ऑफ का यूज किया था। क्लियर है ना, समझ में आया ना। याद रखिएगा यदि यहाँ पर ये प्लूरल होता तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करते बाबू, दोज। क्लियर, तो उसी तरह से यदि यहाँ ड्रेसेस होता तो हम लोग यहाँ भी दोज ऑफ अदर गर्ल्स कर लेते। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बाबू, यहाँ पर 50 ईयर्स है पास्ट, यहाँ देखिए प्लूरल सेंस में है ना, जब प्लूरल सेंस में है तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, हैज की जगह पर हैव। पूरा पढ़ने का जरूरत भी महसूस नहीं हुआ, मेरा क्वेश्चन भी बन गया। क्या हो गया, 50 ईयर्स है पास्ट सिंस मैन फर्स्ट वेंचर इनटू आउटर स्पेस। क्लियर बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, अ चिल विंड ब्लेव एंड आइसी फिंगर्स ऑफ डेथ क्रीप्ट अप माई स्पाइन। याद रखिएगा बाबू, एक बात हम बता देते हैं, क्रिप्ट जो है अपने साथ 2 कंडीशन करता है। क्रिप्ट जब कोई व्यक्ति होगा तो ऑन लेगा, जब कोई वस्तु होगी तो क्या लेगा बाबू, इन। कोई दिक्कत है क्या, है ना। तो कहता है ये चिल विंड ब्लेव एंड आइसी फिंगर्स ऑफ डेथ क्रिप्ट ऑन माई स्पाइन्स या क्रिप्ट इन माई स्पाइन, है ना। क्यों, कहने का मतलब है जो ठंड हवा चल रही है ना, एकदम अंदर तक मेरे हड्डियों को कपकपा दे रही है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पाइन, यहाँ कोई वस्तु हो गया ना, विषय वस्तु, अंदर की चीज़ है ना, वस्तु है ना, तो हमने क्रिप्ट इन कर लिया। ठीक है, और कोई व्यक्ति रहता, ठीक है, तो हम लोग वहाँ पर क्या कर देते, ऑन यूज कर देते। तो यहाँ पर आपको हटाइए, इनको लगाइए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट लिखिएगा। चलिए, सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड आई। ठीक है, सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड, ये देखिए तो किसी पर ना अप्लाई होता है, तो जिस पे अप्लाई करोगे तो वो प्रभावित होगा कि नहीं होगा बाबू, प्रभावित होगा ना। प्रभावित होने वाली चीज़ें क्या होती हैं,
ऑब्जेक्ट होती है ना, तो आप तो पहले जानते हैं कि यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है, लेकिन आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। तो यहाँ आई को हटाइए, मी को लगाइए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। क्लियर है बाबू? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। द रिवर हैज़ ओवरफ्लोन इट्स बैंक्स। याद रखिएगा, ओवरफ्लोन भीतरी नहीं होता है। क्या होता है बाबू? ओवरफ्लोड। क्या होता है? ओवरफ्लोड। क्लियर है ना? ओवरफ्लोन नहीं होता है। तो हैज के बाद भीतरी हमने लगाया, नदी अपने किनारों से भी ऊपर चली आई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरफ्लोन नहीं, ओवरफ्लोड होता है। क्लियर? याद रखना है। ठीक है, और फिर से बोल रहे हैं बाबू, कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, ठीक है, समझ में आता है, ठीक है, तो सब्सक्राइब तो करना चाहिए क्या। और याद रखिएगा, आप मेरे इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलो, निश्चिंत रहो, रिजल्ट तक पहुंचने वाले हो आप। आपका रिजल्ट होना तय है यदि आप मेरे वीडियो के साथ जुड़े हुए हो। ठीक है बाबू, तो इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, IIM कोलकाता MBA प्रोग्राम इज़ रिगार्डेड एज द फाइनेस्ट इन द कंट्री। इज़ द फाइनेस्ट होना चाहिए क्या? क्या होना चाहिए? एज वन ऑफ द फाइनेस्ट ना होता है बाबू, एज वन ऑफ द फाइनेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इसको वन ऑफ को पुट कर दीजिए, सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब ये कॉन्सेप्ट बताइए बाबू, कितना बार हम बता चुके हैं, जो मेरे वीडियो को बार बार देख रहा है उसे तो तुरंत पकड़ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए तो क्या लिखा है, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज़ द यूज ऑफ टोबैको। याद रखिएगा, ये वन ऑफ के बाद जो भी नॉन यूज होता है वो क्या होता है बाबू, प्लूरल में होता है। क्लियर है ना? लेकिन पूरा स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए, तो वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स होना चाहिए था ना, हमने क्या लिखा हुआ है, हैबिट, इस वजह से यहाँ पर गलती थी। आप हैबिट्स कर दो, सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ही फील्स हिज ट्रेवल एज मच और इवन मोर देन दे। देखिएगा, मोर देन दे आर, इन ट्रेवल्स के लिए ही बात हुआ है, तो इनके लिए दे लिखा, उसके बाद आपको क्या लिखना होगा बाबू, हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा, और ये ट्रेवल्स प्लूरल था, तो यहाँ पर हमने आर लगा दिया, सेंटेंस हमारा सही हो गया। क्लियर? देख लीजिए फिर से, ही फील्स हिज ट्रेवल्स एज मच और इवन मोर देन दे आर, माने जितनी बड़ी समस्याएं हैं ना, उससे भी बड़ी वो सोच के चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई लाइक रीडिंग मोर देन। याद रखिएगा, देन के बाद डू प्ले की जगह पर हम डायरेक्ट क्या करेंगे बाबू, वर्ब का चौथा रूप कहेंगे। क्या? प्रेपोजिशन के बाद V4 यूज होता है, तो देन यहाँ क्या कर देंगे, हम प्लेइंग कर देंगे, सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए बाबू, हमारा क्वेश्चन है, द ओल्ड लेडी सुंड वट वाज सून रेस्ट्रिक्टेड एट सेंसेस। एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि कभी भी, ठीक है ना, कभी भी कुछ वर्ड जो होते हैं ना, उनको ध्यान में ना रखें ना, तो आपका गड़बड़ी चालू हो जाएगा। ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं जो अपने साथ प्रेपोजिशन ले के चलते हैं। जैसे रेस्ट्रिक्टेड किसी काम को करने के लिए रोकता है, तो को का जब सेंस देना होता है ना बाबू, तो हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर यदि हम ऐड को हटाकर टू लगा देते ना, तो सही हो जाता। पूरा हिंदी जानने का ज़रूरत है क्या, वर्ड मिला, मेरा सारा काम हो गया। तो सोचिए वर्ड की कितनी महत्ता है ना। तो साइनोनिम्स का वर्ड अपलोड होता रहा है, ठीक है, हो भी रहा है, आप उसको रेगुलर देखा करें, ठीक है ना। और ये देखिए, आपका आज हमने 20 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट किया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जब हम लोग का आएगा तो उसमें फिर से हम लोग कोशिश करेंगे कि 30 to 40 क्वेश्चन को लाया जाए। थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप लोग बोर हो जाते हैं ना, तो बोर नहीं होइए, ठीक है। वीडियो को रेगुलर देखिए, जो भी इसके कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगते हैं, ठीक है, उनको लिखा करें, ठीक है। और एक बात बताते हैं, अच्छा टीचर वो होता है जो वो पढ़ाए जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, नहीं तो खाली कॉपी मोटी कर देने से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो हम रिजल्ट तक आपको पहुंचाते हैं, बस आपको साथ देना है, ठीक है बाबू।
तो हम कहेंगे कि लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए जो नए देखने वाले हैं, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और नए आयाम को छूने में सहायता कीजिए, ठीक है। हेल्प अस टू वी द बेस्ट, क्लियर। तो मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।